थोड़े बड़े हो गए चारों भाई। गोस्वामी जी ने इनके नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया। बंधु माताओं ने वशिष्ठ जी को बुलाया है कि इनका नामकरण किया जाए। अब जरा दर्शन करिए। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। गर्भाधान से प्रारंभ होकर अंत्येष्टि तक। गर्भाधान प्रथम संस्कार है और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। और अंत्येष्टि के पहले 15वां संस्कार है विवाह। और सारे संस्कार इसके बीच में है। सीमोन्तोन्नयन, जात कर्म, चूड़ाकरण, नामकरण, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, इस प्रकार से 16 संस्कार। ये नामकरण संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है, इसलिए 2 मिनट लगा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नाम जब हम अपने पालियों का रखें, अपने बच्चों का रखें, तो थोड़ा सोच समझ के विचार करके रखना चाहिए। कुछ भी नाम नहीं रख देना चाहिए, निवेदन कर रहा हूं। और पहले के समय को याद करिए, लोग विचार करके नाम रखते थे, शास्त्र से नाम रखते थे, संतों से पूछ कर नाम रखते थे। और आज तो जो मन किया वही ना। आजकल टीवी सीरियल देख के नाम रखे जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है रख लेते हैं। न उसका अर्थ पता है, न उसकी व्युत्पत्ति पता है, नहीं पता है। मेरा निवेदन है नाम विचार करके रखा जाए। क्यों ये निवेदन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यदि बिना विचार करके नाम रखे तो बदलने का कोई अवसर नहीं है। एक बार जो नाम रख दिया जाता, उसी से जीवन भर काम चलाना पड़ता है। आजकल नाम बड़ा विचित्र लोग रखते हैं, बहुत विचित्र रखते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्षमा करना किसी का होगा तो। चिंटू, मिंटू, पिंटू, बंटू, घंटू, इसका अर्थ बताओ कोई हमको। चिंटू माने क्या होता है जरा बताओ कोई होगा तो क्षमा करना। चिंटू का अर्थ बताओ। कोई विद्वान बैठे हों संस्कृत के, हिंदी के, बताइए जरा चिंटू माने। हम तो नहीं जानते, विद्यार्थी तो मैं भी संस्कृत का हूं, मैं नहीं जानता हूं चिंटू माने क्या। क्यों नाम रख दिए भाई? अच्छा, कोई रखे तो समझ में आता, उनके पास शब्दों की कमी है, उनके पास शब्दों का दारिद्र्य है। हमारे पास तो शब्दों की संपन्नता है। हमारे पास तो, हम तो बहुत समृद्ध लोग हैं। हम क्यों ऐसा नाम रखें? हमारी भाषा में तो एक एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। हम क्यों ये दरिद्रता दिखाएं भाई? थोड़ा अटपटा लगेगा मेरी बात, लेकिन सुनिए और उस पर जरा विचार करिए। अच्छी लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो भूल जाइए। नाम का आजकल शॉर्ट फॉर्म भी चलता है, उसका भी हमको मतलब समझ में नहीं आता। उसका विस्तार तो बहुत सुंदर है। किसी का नाम मान लीजिए ब्रिज नारायण है, उनको लोग क्या कहेंगे? बीएन। ये हमको नहीं समझ। इतना बड़ा, अरे इसी बहाने भगवान का नाम लोगे। अब उसको ए बी सी डी बी एन के बी टी बी जे बी, चिंटू, मिंटू, बंटू, घंटू, रंटू। अच्छा नाम रखिए, विचार करके रखिए, शास्त्र से रखिए, देवी देवताओं महापुरुषों के नाम रखिए। इन बातों को हम सबको पकड़ के रखना पड़ेगा, तब भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। मैं सुनाता हूं कई बार, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या संकट आएगा जरा देखिए। एक कन्या का विवाह हुआ, पहले भी आपने सुना होगा।
उसकी शादी हुई, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। ठनठन पाल। अब बेचारी अब विवाहिता तो हो ही गई, अब क्या करे। सुबह से शाम सुनती थी ठन 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 ठन। एक दिन जाके अकेले में बैठी, हे स्वामी ये नाम तुम बदल लो, बड़ा अटपटा लगता है। अरे छोड़ो, जाने दो, माता पिता ने रखा, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं बदलो, मुझे बहुत अटपटा लगता है। जिसके पति ने कहा जब बहुत अटपटा लगता तो तुम ही बदल लो, जाओ, तुम आज से जो चाहो वो नाम मेरा बदल के रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उसकी पत्नी गई नाम खोजने, शायद यहीं की थी, लखनऊ की ही थी, हो सकता है यहां की। नाम खोजने गई बंधुओं माताओं, निकली थोड़ी दूर तो रास्ते में एक बहन गोबर के कंडे पाथ रही थी। देवी आपका नाम? कहे अरे अब क्या होता हमारा, फिर भी आपका कोई नाम तो होगा। हाँ मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। लक्ष्मी बाई? हाँ। थोड़ी दूर और आगे चली, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। अरे बाबा के नाम पे दे दो, अरे दे दो। भैया तेरो नाम? मेरो नाम धनपाल है। धनपाल? हाँ। थोड़ी दूर और आगे गई तो एक शव यात्रा जा रही थी। राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। इसको वैसे लोग बोलने में घबराते हैं। कोई कह दे राम नाम, नहीं नहीं ध्यान नहीं बोलना ना। अच्छा क्यों ना बोलो भाई, राम नाम सत्य है, ये मरते समय ही नहीं बोला जाता है, ये जीवन भर बोलना पड़ता है। क्योंकि मरते समय जो बोला जाता है वो आप नहीं बोलते, आप तो वहां पर लेटे रहोगे, वो बोलेंगे पीछे वाले। इसलिए जीते जी बोल लिया जाए राम नाम सत्य है। अच्छा कोई मर जाता है तो वो बोलता है क्या राम नाम सत्य? वो तो गया, बोलेगा कौन? जो कुछ ही घंटे बाद फिर कहने लगेगा कि नहीं नहीं सत्य नहीं कुछ। जीवन भर बोलना पड़ता है राम नाम सत्य। हाँ ये भान होना चाहिए कि वही सत्य है और सब झूठा है, केवल सत्य केवल मेरा राम है और संसार में सब झूठा है। तो उस शव यात्रा से उस महिला ने एक व्यक्ति को निकाला। भैया ये बताओ कौन गए? कहे अब क्या बताएं, हमारे गांव के एक ठाकुर अमर सिंह थे, वो मर गए। कहे अमर सिंह गए? कहे हां गए। अब ये लौट आई। अब इसका पति प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा तो आज नाम मिलेगा। हां देवी क्या खोज के लाई, बताओ क्या नाम है? इसने कहा पूछो मत, क्या हुआ? गोबर बीनत लक्ष्मी बाई और भीख मांगे धन पाए। आगे अमर सिंह तो मरे पड़े थे, तो हम क्या करें? बने रहो मेरे ठन ठन पाए। तुम वही बने रहो। इसलिए बंधुओं माताओं वही बने, न रहना पड़े। नाम सोच विचार करके पूछ करके शास्त्र से संतों से विद्वानों से रखिए। इसलिए माताओं ने वशिष्ठ जी को बुलाया है और वशिष्ठ जी चारों भाइयों का बहुत सुंदर नामकरण कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुभाषी, श्री करते त्रैलोक सुभाषी। जो सुख धाम राम रस नामा, जो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा।
कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण भूषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री करते लोक सुपासे, श्री करते लोक सुपासे। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो है राम। जो सारे संसार का भरण पोषण करेगा, वो है भरत। और जिसका नाम लेने से शत्रु बुद्धि का नाश हो जाता है, वो है शत्रुघ्न। और जो सबका आधार है, वो है लक्ष्मण।